जयपुर 8 जनवरी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (वीएफआई) की एडहॉक कमेटी द्वारा आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन किया, जबकि राजस्थान के युवा एवं खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने समारोह की अध्यक्षता की। इस चैंपियनशिप में 62 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें 34 पुरुष और 28 महिला टीमें शामिल हैं। आयोजन सचिव भरत सिंह के अनुसार 7 से 13 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 1200 से अधिक खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हैं। पहले दिन पुरुष वर्ग में पंजाब, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि महिला वर्ग में दिल्ली और गुजरात ने प्रभावशाली जीत दर्ज की। उद्घाटन समारोह में वीएफआई के चेयरमैन रोहित राजपाल, एफआईवीबी के प्रतिनिधि हितेश मल्होत्रा और राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अधिकारी भी शामिल हुए। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेलों में चयन का मौका मिलेगा। सभी पत्रकार बंधुओं का आज नेशनल वॉलीबॉल सीनियर चैंपियनशिप में स्वागत है। 5 साल बाद ये सीनियर वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप हो रही है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन खिलाड़ियों की एक पीढ़ी ख़त्म हो गई होगी, लेकिन ये फेडरेशन की आपस की लड़ाई के कारण खेल और खिलाड़ी दोनों पिछड़े। मैं बधाई देना चाहूँगा एडहॉक कमेटी को, मैं बधाई देना चाहूँगा रोहित राजपाल जी की अध्यक्षता में जो एडहॉक कमेटी ने आगे कदम बढ़ाए हैं, और प्रेम सिंह जी बाजौर के नेतृत्व में राजस्थान में इसको कराने की पहल हुई। दोनों तरफ से आग्रह हुआ, प्रेम सिंह जी बाजौर की तरफ से, एडहॉक कमेटी की तरफ से, कि इसको कौन सा राज्य कराए। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के, हमारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी की पहल पर कि हम हर खेल हर खिलाड़ी को प्राथमिकता देंगे। हमने इससे पहले सिलेक्शन ट्रायल्स भी हुई थी, वो भी होस्ट करा, और अभी नेशनल चैंपियनशिप के अंदर होस्ट करने में हम मदद कर रहे हैं एडहॉक कमेटी की और प्रेम सिंह जी बाजौर की। इतने शानदार करीब 34 पुरुषों की टीम आई हुई है, करीब 24 महिलाओं की टीम आई हुई है। आपके माध्यम से जब ये युवाओं को पता चलेगा तो जयपुर और राजस्थान से बहुत सारे नौजवान आएंगे इनको प्रत्यक्ष रूप में देखने के लिए। इतना शानदार खेल है जिसके अंदर आपसी तालमेल है, ताकत का, स्ट्रेंथ का, एजिलिटी का, स्पीड का, रिफ्लेक्सेस का, इन सब का प्रदर्शन यहाँ पर होगा। मूव्स का इतना शानदार यहाँ प्रदर्शन होगा जिससे आने वाले जो खिलाड़ी हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो प्रोत्साहित होगी, इंस्पायर होगी। इसी के बाद सिलेक्शन भी होगा यहाँ पर, और जो इंटरनेशनल फेडरेशन है वहाँ से सेलेक्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई एडहॉक कमेटी को भी, प्रेम सिंह जी बाजौर को भी, इनकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को। इतनी जल्दी दिल्ली चुनाव 10 साल से आपकी सरकार है, देखिए, दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत शानदार तरह से कहा कि एक आपदा आई हुई है। वो आपदा ऐसी है जो लोगों को भ्रमित करती रहती है, बड़ी बड़ी बातें तो करती है लेकिन काम बहुत छोटे करती है। और देश की राजधानी को बुनियादी ज़रूरतों से, पीने का पानी हो, बिजली हो, ट्रैफिक की व्यवस्था हो, स्कूल हो, हर तरह से देश की राजधानी पिछड़ती जा रही है। वहाँ के लोग परेशान हैं, और वो दिल्ली के सभी लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकारें हैं, किस तरह से वो प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर निवेश भी हो रहा है और तेज प्रगति भी हो रही है। दिल्ली इससे वंचित नहीं रहेगा और इस आपदा का प्रबंधन जनता ही करेगी। सर, कल से युवा महोत्सव हो रहा है, उसके लिए किस तरह की तैयारी रहेगी? कैसे युवाओं को सौगात आपके विभाग की तरफ से आने वाले? प्रदेश के अंदर हम 5 दिवसीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। 8 तारीख से लेकर
12 तारीख तक ये राज्य स्तरीय युवा महोत्सव होगा। पहले 2 दिन हमारे इस तरह के कार्यक्रमों का, ये कला क्षेत्र में ज़्यादा है, इस तरह के कार्यक्रमों का चयन होगा, जिसके अंदर हमारे जो नौजवान हैं उनका चयन करके उनको हम दिल्ली भेजेंगे राष्ट्रीय महोत्सव के लिए। करीब 100 नौजवानों को हम दिल्ली भेजेंगे। बाकी यहाँ पर युवा महोत्सव चलता रहेगा और 10 तारीख से लेकर 12 तक 3 दिन तक हमने 5 पंडाल बनाए हैं, जिसके अंदर अलग अलग समय पे अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा और चिंतन होगा। ये जो महोत्सव है इसकी तैयारी जिले के लेवल से पहले हुई, जिला स्तर पे हुई, फिर संभागीय स्तर पर हुई, अब राज्य स्तर पर हो रही है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और इस तैयारी के अंदर अलग अलग कला जिसमें फोक सॉन्ग्स है, फोक डांस है, कविता है, कहानी सुनाने की प्रतियोगिता है, इन सब से वहाँ हमारे जो नौजवान यहाँ आएंगे और अलग अलग विषयों के ऊपर उनको विशेषज्ञों से बात करने का मौका मिलेगा, तो उनका एक एक्सपोजर होगा। और मैंने मीडिया के लिए भी हमने व्यवस्था करी है वहाँ पर, आप भी आइए। आपके इन कैमरास के माध्यम से, आपकी कलम के माध्यम से प्रदेश के नौजवानों को इन विषयों के बारे में जो चर्चा होगी उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और यहाँ जो उपस्थित होंगे करीब 1600 हमारे डेलीगेट्स हैं युवाओं के जो यहाँ पर होंगे। उसके अलावा भी जयपुर के अंदर जो नौजवान इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं सभी आमंत्रित हैं। 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी इसका समापन करेंगे, जिसमें उनका उद्बोधन भी होगा। और आप देखिएगा कि किस तरह से शानदार विषयों के वजह से 11 तारीख को गीता, भागवत गीता किस तरह से आज के युवाओं के लिए लाभकारी हो सकती है और किस तरह से उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में शंकरानंद जी बोलेंगे, जो BMS के संगठन मंत्री हैं। इस तरह से अलग अलग विशेषज्ञ यहाँ पर आ रहे हैं। राजस्थान में सीनियर नेशनल चैंपियनशिप मेंस एंड वीमेन दोनों आयोजित की जा रही है। विशेष रूप से सौभाग्य का विषय इसलिए है कि पिछले 5 साल से, पहले 2 साल कोविड के चलते हुए और बाद के 3 साल में विभिन्न समस्याओं के चलते हुए जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में आई थी, उस राजनीति के चलते हुए 5 साल तक टूर्नामेंट नहीं हो पाया। लेकिन तमाम अविरोध, अवरोध, प्रतिरोध के बावजूद भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं एडॉक कमेटी का, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का और राजस्थान सरकार का, कि उनका कन्विक्शन था कि उनके चलते हुए खिलाड़ियों को, देश भर के खिलाड़ियों को इस नेशनल चैंपियनशिप का मौका मिला है। राजस्थान के लिए इसलिए भी सौभाग्य का विषय है कि राजस्थान को मेज़बानी करने का अवसर मिला और साथ साथ में जयपुर के लोगों को, राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में वॉलीबॉल खेलने वाले लोगों को, खिलाड़ियों को ये उत्कृष्ट मैचेस देखने को मिलेंगे। निश्चित ही उसके चलते हुए उनकी खेल प्रतिभा में भी निखार और सुधार आएगा। मैं राजस्थान सरकार और आयोजन समिति को एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। सर, आज दिल्ली में चुनाव की घोषणा हुई है, क्या लगता है आप पार्टी को आप विदा कर पाएंगे वहाँ पर? देखिए, पिछले 10 साल में एक पार्टी ने लगातार 3 बार सरकार में आकर के अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस या ईमानदारी का पुतला दिखाने की कोशिश की थी। अब उनका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बेनकाब हो गया है। दिल्ली की जनता अच्छी तरह से जान और पहचान चुकी है। देश के अन्य प्रदेशों में भी जब उन्होंने प्रयास किया, देश की जनता ने सर्वथा उनको नकार दिया। और मैं पूरी ईमानदारी के साथ में एक बात कहता हूं कि दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और अब के बार के इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को समूल रूप से दिल्ली से विदा करने की तैयारी दिल्ली की जनता ने कर ली है। लोकसभा के चुनाव में हम सभी लोकसभा सीटों में बड़े बहुमत के अंतर के साथ में जीते हैं। इस बार विधानसभा में भी कमल खिलेगा और प्रचंड बहुमत के साथ में खिलेगा। जिले और संभाग को लेकर कांग्रेस आरोप लगाती है कि देखिए, आनन फानन में जिस तरह से पॉलिटिकल मोटिव्स को लेकर के बिना किसी रैशनल के, बिना किसी आधार के रामलोभाया कमेटी की रिकमेंडेशन को दरकिनार करते हुए जिस तरह से जिले बनाए गए, वो राजस्थान के इतिहास में एक काला अध्याय ऐसा के रूप में अंकित किए जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं भजनलाल जी का कि उन्होंने पूरा समय लेकर के, पूरा विचार विमर्श करते हुए राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप जिलों का एक बार फिर पुनः सीमांकन किया है। इसको लेकर के जो लोग राजनीतिक उद्देश्य से, जिन लोगों ने जिलों का निर्माण किया था, उनको राजस्थान की जनता ने सबक सिखाया है। एक बार फिर अब जो वो राजनीति कर रहे हैं, एक बार फिर राजस्थान की जनता उनको सबक सिखाएगी। अभी हाल ही में हुए उपचुनाव में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है।
आने वाले सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से ये डबल इंजन की सरकार के किए गए कामों के आधार पर प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में हर एक चुनाव में विजयी होने वाले हैं। सर, सरदारपुरा में अशोक गहलोत गुमशुदा के पोस्टर लगे, उसके बाद वो देखिए, मैं इस पोस्टर की राजनीति को मैं विश्वास नहीं करता। अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, मोटिव्स के लिए इस तरह के पोस्टर छापना मुझे लगता है कि अनुचित है और मैं इसका बिल्कुल सिरे से खंडन करता हूँ। वॉलीबॉल चैंपियनशिप नेशनल का आयोजन अब शुरू हो चुका है और जैसे कि मन से भी कहा कि 5 साल बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय चैंपियनशिप राजस्थान में हो रही है, क्या कहें? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। 5 साल बाद में आज ये रिकॉग्नाइज चैंपियनशिप हो रही है और एडो कमेटी का इसमें अथक प्रयास है। उनके प्रयास से आज और गजेंद्र जी शेखावत साहब के आशीर्वाद से ये चैंपियनशिप हमारे को जयपुर के अंदर देखने को मिल रही है और हमारे जो युवा खिलाड़ियों का भविष्य ख़राब हो रहा था वो आज यहाँ पे उन युवा खिलाड़ियों के मन के अंदर खुशी है, जोश है। हमारे बहादुर साहब को इन्होंने मेहनत करी और आयोजन कमेटी को पूरा संभाल रहे हैं और पूरा तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। ये रत्ना मैडम जी हमारे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं और एडो कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इनका पूरा पूरी एडो कमेटी का, पूरा इंडियन ओलंपिक का, सबका पूरा हमारी सरकार आशीर्वाद, पूरा सहयोग मिल रहा है और शानदार आयोजन हो रहा है।